जहाँ बात हो रही है नाजरीन रमज़ान की, तो यकीनन आज शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी इतवार होने जा रहा है। इसके बाद जब नेक्स्ट संडे मॉर्निंग इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सुबह खैर में आपसे मुलाकात होगी, तो वो रमज़ान करीम का ही संडे होगा। तो क्यों ना रमज़ान की आमद से कबल कुछ तैयारी की जाए, इस्तक़बाल रमज़ान। यकीनन नाजरीन ARY QTV जहाँ हर एक महीने, हर एक ओकेजन, हर एक इवेंट पर खुसूसी प्रोग्राम्स पेश करता है, तो माह रमज़ान तो यकीनन नाज़रीन हमारा महीना है। ये हमारा और हमारे रब के दरमियान वो राब्ता कायम कर देने वाला महीना है कि जब ये महीना रुखसत होता है तो यकीनन हर आशिक का दिल पारा पारा होता है। लेकिन अभी अलविदा रमज़ान की बात नहीं करेंगे, अभी तो जश्न का वक्त है, अभी तो खुशियाँ मनाने का वक्त है नाज़रीन, क्योंकि बस चंद ही दिन और उसके बाद ये प्यारा महीना, ये प्यारा मेहमान हमारे दरमियान होगा। तो आइए तैयारी करते हैं माह रमज़ान की। क्या करते हैं हम माह रमज़ान में नाज़रीन? रोज़े रखते हैं। क्यों भूखे प्यासे रहते हैं? क्योंकि मेरा रब उस शख्स को पसंद करता है जो अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो माह रमज़ान ज़रिया है रब को राज़ी कर लेने का, ये रहमतों बरकतों का ख़ज़ीना है, बरकतों वाला महीना है नाज़रीन। तो आइए मिलकर खुशी और मुसर्रत के साथ और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए माह रमज़ान की आमद मनाते हैं, इस्तक़बाल रमज़ान करते हैं। आज हम खुसूसी ट्रांसमिशन पेश करने जा रहे हैं सुबह खैर के इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से नाज़रीन। जितने मेहमान यहाँ मौजूद होंगे रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू होगी, डिफरेंट चीज़ें प्लान की हैं। और यकीनन जैसा कि आप जानते हैं युसरा कभी भी आगाज़ में नहीं बताती कि आज प्रोग्राम में क्या क्या लाइनअप है, लेकिन आगाज़ करेंगे यकीनन नाज़रीन अपनी इस्लाह के साथ। कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे, और इस इस्लाह के मरहले में यकीनन आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद होती हैं कोई गेस्ट स्कॉलर। तो आज कौन मौजूद हैं? टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मौजू यही होगा कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें। यकीनन जहाँ ईद आने वाली होती है तो हम मुख्तलिफ अंदाज में तैयारी कर रहे होते हैं। रमज़ान की तैयारी कैसे की जाए, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूँ तो आप शायद ये सोचें हम रमज़ान की तैयारी कैसे कर सकते हैं युसरा, क्या पहले से रोज़े रखना शुरू कर लें? नहीं नाज़रीन, कुछ तैयारी ज़ाहिरी नहीं बातनी भी होती है। उस तैयारी की बात करने जा रहे हैं, कैसे इस्लाह कर ले रमज़ान के आमने से पहले अपनी, इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट स्कॉलर, आइए उनको प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। हमारे साथ आज मौजूद आपकी जानी पहचानी और यकीनन आपकी पसंदीदा स्कॉलर आप सभी के सामने हाजिर होने जा रही हैं। आइए सलाम अर्ज करते हैं जहां लुत्फ़ी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो आमद रमज़ान के हवाले से जब खुसूसी ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं हम, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि जब रमज़ान की आमद होती है तो आपकी क्या कैफियत होती हैं, खुशी का क्या आलम होता है कि ये हमारा महीना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसरा, जैसी खुशी का आपका हाल है ना इस वक्त कि आप माशाल्लाह से आपने इब्तिदा की और चेहरे से और आपकी गुफ्तगू से खुशी टपक रही है, तो मेरा ख्याल है कि खुशी का हर मुसलमान का यही आलम होता है। और जैसे सबका होता है उसी तरह मैं भी बेइंतहा, यानी एक एक दिन जैसे कहते हैं ना गिन गिन कर हम गुजार रहे हैं कि बस अब इतने दिन रह गए, अब काउंट डाउन जैसे। और माशाल्लाह रमज़ान की आमद से कबल ही मौसम इस कदर खुशगवार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि इस दफ़ा रोज़े जो हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मौसम में आ रहे हैं। लेकिन रोज़े रमज़ान अल मुबारक के रोज़े किसी भी मौसम में आए हमेशा मुसलमान खुश होते हैं, बिल्कुल बिला शुबा। यानी बिल्कुल हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मौसम क्या है, सख्त है, सर्द है, गर्म है बस उनको इससे खुशी होती है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और ये अज़ीमुश्शान महीना है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस महीने से मुताल्लिक़ ये फरमाया कि तुम पर एक अज़ीमुश्शान महीना साया फिगन होने वाला है और इसकी बरकतों से तुम्हें फैज़याब होना है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उसकी बरकतों को समेटो। बिलाशुबा ये वो महीना जहाँ लुत्फ़ी साहिबा जहाँ यकीनन हम जानते हैं कि शैतानी क़ुव्वतों को जकड़ लिया जाता है और यकीनन नेकियों का प्रचार किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं हर एक अमल के पीछे मेरे रब की कोई ना कोई हिकमत है। जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो पूरे महीने के फ़र्ज़ किए गए, ये नहीं कि 2 दिन हो 15 अय्याम हो। क्यों, क्या मकसद हम देखते हैं? बहुत प्यारा सवाल है आपका और ये मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि भरपूर तवज्जो से मतलब इस बात को वो सुने कि ये जो महीना है ये पूरा एक महीना क्यों है। देखिए एक मिसाल मैं आपको दूं कि फ़ौज की जब ट्रेनिंग होती है, फ़ौज वो इदारा होता है
किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का, कि जो उसका दिफा कर रहा होता है, और ये कि उस पर समझ लीजिए कि दारोमदार होता है मुल्क की सालमियत का सब कुछ। तो अब उसकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है। बिल्कुल। तो फौज की जब खास और ख़ास ट्रेनिंग होती है तो फिर उसको जंगलों में ले जाया जाता है, उसको ऐसे मैदानों में ले जाते हैं जहाँ कुछ भी ना हो, और सख्त किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। कभी बर्फ के मैदानों में ले जाया जाता है, कभी चटियल मैदानों में, कभी पहाड़ों पे, कभी भूखा रखा जाता है, कभी प्यासा रखा जाता है, कभी दौड़ाया जाता है। आप देखिए नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये बात कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है। जितनी ही सख्त उसकी जिम्मेदारी होती है उतनी सख्त उसकी ट्रेनिंग होती है। तो उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी कोई बहुत ही मामूली जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए जो फ़राइज़ उसके ऊपर आयद किए हैं वो मामूली नहीं है, हम उनको समझ नहीं पा रहे। सही। वो पूरी दुनिया को पे हुक्मरानी करने वाले फ़राइज़ नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया को अमन और सलामती की तरफ ले जाने वाले फ़राइज़ हैं। सुभान अल्लाह। यहदी इला सलाम, सलामती की तरफ ले जाने वाले, अमन और सलामती की, और ये महीना अमन और सलामती का महीना है। तो चुनाचे इस महीने की जो ट्रेनिंग है वो असल में हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के नायब होने का हक अदा करने की सलाहियत पैदा करती है। सख्त किस्म की आप प्यासा रहना है अल्लाह के हुक्म से। चीजें सारी आपके सामने हैं, वो चीजें हलाल हैं, आपकी अपनी हलाल कमाई की चीजें हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप ना खाएं उनको, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए और रजा के लिए आपको नहीं खाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सख्त कोशी जो है ये बकिया 11 महीनों के लिए भी है, और फिर वो जब हम जरा कमजोर पड़ने लगते हैं तो फिर वो महीना हम पर साया फिकन हो जाता है। तो ये इसका मकसद है, और मैं समझती हूँ कि शायद मेरा ख्याल है कि हम सबको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जहाँ लुत्फ़ी साहिबा, जहाँ बात हो रही होती है रमज़ान की आमद की, यकीनन हम बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं, जैसे कि मैं आगाज़ में भी कह रही थी, तो उनमें से एक प्लान ये होता है हमें कुरान मुकम्मल पढ़ना है, क्योंकि ये नुज़ुल कुरान का भी मुबारक महीना है। वहीं इबादत और रियाज़त का जो आलम होता है वो कई गुना, कई दर्जा बढ़ जाता है, और यकीनन जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका शौक़, उनका जज्बा वो एक एक्सट्रीम लेवल पर होता है। हमें किस अंदाज में, किन आमाल को कसरत से इस महीने में अपनाना चाहिए, इसका जवाब आपसे लूँगी। लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है। जहाना लुत्फ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन रमज़ान की आमद है, बस कुछ ही दिनों का फासला, उसके बाद ये मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होगा। आइए कुछ तैयारी करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।